प्रभु के बारे में मैं एक दृष्टिकोण से चर्चा करूंगा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साथ में जीवों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। ऐसे है कि ये जो नित्यानंद प्रभु गौरांग में यहाँ व्हाइट बोर्ड है, इसको कुछ यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, तो अगर आप देखना चाहते हैं शायद आपको वहां से दिख रहा है। तो कैसे थोड़ा आगे कर सकते आगे आएगा मुश्किल है। यहाँ से देखने के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत दिखने वाला हूँ इसको तो मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जीवों के उद्धार के लिए कैसे एक तरह से एक डिवाइन कोऑपरेशन होता है, वो दोनों साथ में कार्य करते हैं इस जगत में जीवों के उद्धार के लिए। तो कुछ प्राथमिक चीजें बताऊं, जैसे कि हम जिस जगत में रह रहे हैं यह है भौतिक जगत, इसके ऊपर इससे बहुत बड़ा है आध्यात्मिक जगत, और इस आध्यात्मिक जगत से कई बार भगवान अवतरते हैं, संभवामि युगे। और भगवान का जो अवतार होता है वो है डिवाइन डिसेंट। भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, और वो आते किस लिए है, ताकि यहाँ पे जो मानव है वो ऊपर उठे और भगवान के पास चले जाए। द डिवाइन डिसेंट is meant to inspire the human essence, कि ह्यूमन जो है, मानव जो है, यहाँ से अपनी चेतना ऊपर उठाए और भगवत धाम की प्राप्ति कर सके, भगवान का प्रेम में जा सके। तो ये जो जगत है ये टेम्पररी जगत है, यहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये जगत है अशाश्वतम और दुखार है। तो ये जो है इटर्नल है। तो एक तरह से ये जगत है, ये यूनिवर्स जो है, ये दो पद्धति से काम कर सकता है। एक है कि वो यूनिवर्सिटी के रूप में काम करे। यूनिवर्सिटी मतलब क्या है, यहाँ पे हम कुछ सीखते हैं, और क्या सीखते हैं, हम कैसे निस्वार्थ भाव से जीना है, सेवा भाव से जीना है। इन यूनिवर्सिटी का मेन लेसन क्या है कि हमें सेल्फिश से सेल्फलेस बनना है, कि हम सब हमारे स्वार्थ के लिए जीते हैं और उसमें थोड़ा बहुत सुख होता है, पर जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा के रूप में जीते हैं तो उसमें और ज्यादा सुख होता है। और ये निस्वार्थ सेवा का भाव, एक दिव्य भगवान के प्रति प्रेम करके सेवा का भाव सीखना, ये इस जीवन का, जगत में जीवन का उद्देश्य है। तो पर जो लोग ये सीखते नहीं है, वो उनके लिए ये जगत एक जंगल बन जाता है। या तो ये जगत यूनिवर्सिटी हो सकता है या ये जंगल हो सकता है। तो जो जंगल हो जाता है तो क्या है, उसमें माइट इज राइट, जिसकी शक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो डार्विन ने प्रभाव, वो एक तरह से गलत नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सृष्टि का नियम है। पर सृष्टि का नियम जो है ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये कैसे है कि सृष्टि में सब क्या है, जो ज्यादा शक्तिशाली जानवर होगा वो दूसरों को दबा के रखेगा, पर हम मानव में देखते हैं, मानव केवल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से नहीं जीते हैं, मानव जो जीते हैं सैक्रिफाइस बाय द फिटेस्ट। कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है, मान लीजिए कहीं नदी में कोई बच्चा डूब रहा है,
तो कोई कह सकता है अरे वो तो अनफिट है, डूब गया, मत दो। नहीं, पर जो शक्तिशाली है, जो जानता है तैरना, वो खुद अपना जीवन जोखिम में डाल के वो फिर उसको बचाने का प्रयास करे। तो जो मानवता की विशेषता है कि हम मानव है, सैक्रिफाइस कर सकते, जो खुद के सुख के लिए जीना है। मैं जो सही में फिट है वो क्या करना है हमें, जो फिट नहीं है उनको दबाना नहीं है, उनकी मदद करना है, उनकी सेवा करना है। जो शक्ति के होते हैं शारीरिक रूप से फिट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, शारीरिक स्तर पे दूसरों का संरक्षण करते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो बौद्धिक स्तर पे फिट होते हैं, तो वो बुद्धि के स्तर पे दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस जगत में जगत का उद्देश्य भूल जाते हैं तो ये जगत जंगल जैसे बन जाता है, और यह जो है यह अधर्म का मार्ग। और जो जगत को एक यूनिवर्सल समझना, ये धर्म का मार्ग है। तो जब भगवान कहते हैं क्या होता है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान कहते हैं मैं अवतरता हूँ। पर अभी क्या है कि जो अभी अनेक जगत में अनेक धर्म है, अनेक रिलीजन्स है, उनमें अलग अलग तरह से भगवान के बारे में कुछ बताया गया है। उन सबके द्वारा एक तरह से उद्देश्य एक ही है कि लोगों को निस्वार्थ सेवा और भगवत प्रेम की ओर प्रवृत्त करें। जो वैदिक शास्त्र है उनमें भगवान का बहुत विशेष वर्णन, न केवल विशेष वर्णन आता है, तो उसके साथ साथ भगवान के व्यक्तित्व, भगवान का परिवार, भगवान के मित्र, उनका वर्णन विशेष रूप से आता है। तो अगर हम जो विश्व में जो भगवान की संकल्पना है उसकी दृष्टि से देखते हैं, तो आज का उत्सव क्या है, किसी को बोलेंगे क्या है, टुडे इज द बर्थडे ऑफ द ब्रदर ऑफ गॉड, कि भगवान के भाई का जन्मदिन है। तो अभी अधिकांश लोगों में, धर्मों में भी भगवान की संकल्पना इतनी धुंधली है, पहले अधिकांश लोगों को भगवान है कि नहीं ये भी पता नहीं हमको। तो मैं जब 30 साल पहले जब चालू की थी मैंने, तो मेरे सारे रिश्तेदारों को पता लग गया कैसे भगवत गीता में भगवान के बारे में बताया है। तो मेरे एक चाचा बता रहे थे, हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, वो वहां पे सुखी है, मैं यहाँ पे सुखी हूँ। तो क्या है, भगवान का हमसे संबंध क्या है, भगवान के हमारे जीवन में महत्व क्या है, उसको ज्यादा लोग समझते नहीं। पर ठीक है, भगवान है, भगवान का भाई कहाँ से आ गया, भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो है ये संकल्पना ही समझना काफी मुश्किल होता है। पर जो आध्यात्मिक जगत में बताया है अभी भगवान है, भगवान का एक पर्सनल लाइफ भी होता है। तो जैसे कृष्ण बलराम होते हैं, जैसे राम लक्ष्मण होते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जिंजर टी पाई, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ये कलयुग में अवतार। और जब धर्म की ग्लानि होती है तो क्या होता है, सब लोग अपने स्वार्थी सुख के लिए जीने लगते हैं। और जब स्वार्थ के अनुसार जीने लगते हैं तो उससे न केवल हम दूसरों को दुखी बनाते हैं पर खुद को भी दुखी बनाए जाते हैं। तो जैसे जो लोभी व्यक्ति होता है वो दूसरों का शोषण करता है, उसे दूसरों को दुखी बनाता है, पर वो जो इतना शोषण करके बहुत प्राप्त कर लेता है, पर वो प्राप्त करने से खुद भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि लोभ जो होता है उसके कारण वो वही देखते रहता है जो उनके पास नहीं है। तो क्या होता है, जो भी लोग ग्रीडी होते हैं, जो ग्रीडी होते हैं हमेशा वो लोग नीडी होते हैं। द ग्रीडी आर ऑलवेज नीडी। कितना भी उनको के पास हो तो हमेशा कम ही है, ऐसा असंतुष्टि रहते हैं। तो स्वार्थ है, दूसरों को दुखी बनाते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, खुद भी संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसे दुखमय जीवन से भगवान हमें राहत देना चाहते हैं। तो इस जगत में हम कहते हैं दुख होते हैं,
डिस्ट्रेस होता है, दुख एक तरह से अनिवार्य है, पर कुछ दुख ऐसा है जो अनअवॉइडेबल है कि अभी हम सब बूढ़े होने वाले हैं, हम सब बीमारी आने वाली है, हम सब कौन पे मृत्यु होने, ये सब जो दुख है ये अनअवॉइडेबल है, ये अनिवार्य है। पर अनेक दुख ऐसे जगत में है जो अवॉइडेबल है। ऐसे दुख होते हैं, कोई ऐसा अन्न का, कोई शराब पीता है उसको लिवर की बीमारी हो जाती है, तो वह अवॉइडेबल था, शराब नहीं पिएगा तो वो नहीं होगा। तो जो भगवान क्या करते हैं, भगवान जब संदेश देते हैं तो जो अनअवॉइडेबल देख होते हैं वो हम टॉलरेट कर पाते हैं, और जो अवॉइडेबल दुख होता है वो एलिमिनेट कर पाते हैं। तो इस तरह से यद्यपि जग में दुख होता है, पर भगवान की कृपा से हम वो दुख के परे जा सकते हैं, और वही संदेश बताने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। तो कलयुग में जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आते हैं, तो ये जो है दोनों, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी बहुत कृपालु है, पर उसके साथ साथ उनका जो कृपा का भाव है वह नित्यानंद प्रभु और दर्शाते हैं। तो अभी हम कैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साथ में कार्य करते हैं, और उससे उनके दिव्य सहयोग से कैसे हम सहयोग का भाव सीख सकते हैं, और कैसे हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु कब आए थे, किसी को पता है? 550 एक डेट पता है किसी को? 1486 में वो आए। कहाँ आए थे, उनका होता नवद्वीप मायापुर। तो अभी भी मायापुर में योगपीठ नाम है। अभी ये चैतन्य महाप्रभु का जीवन है, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े हैं। तो भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? भगवान से बड़े सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। तो ये भगवान का अद्वितीय है, चिंतन पिता भी। तो नित्यानंद प्रभु जो होते हैं वो कितने बड़े, किसको पता है? तो नित्यानंद प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? एक चक्र में। तो अभी इन दोनों का जब पाठ था, रास्ता था, वो जगह पे मिलता है, तो हम देखेंगे कहाँ का मेन इंटरसेक्शन होता है, और फिर कैसे वो कार्य करते हैं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु जो अपने जीवन में पहले वो एक बड़ी पंडित बनी, और पांडित्य की पराकाष्ठा उन्होंने प्राप्त की, और फिर उन्होंने ये दिखाया कि पांडित्य से बड़े बड़े, उससे क्या हो गया, उस समय लोग सोचते थे कि कम बुद्धि वाले लोग भक्ति करते हैं, ऐसा भाव था। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, वो अद्वैत का चिंतन करते हैं। तो महाप्रभु दिखाया कि वो बहुत बड़े पंडित थे, बड़े बड़े पंडितों को उन्हें हरा दिया। तो महाप्रभु ने क्या किया, उस समय जो कंटेम्पररी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस था उसमें वो सक्सेसफुल हुए, और फिर उसके बाद में दिखाया इससे बड़े कुछ है। जैसे भारत में कोई साधारण लोग भक्ति करते तो अच्छा है, पर अगर मान लीजिए कोई आईआईटी से ग्रेजुएट है वो भक्ति कर रहा है, तो फिर क्या होता है, ठीक है ये क्या विशेष है, भक्ति करने की क्या जरूरत है? अभी कुंभ मेला में जो है वो आईआईटी बाबा थोड़े पॉपुलर हो गए हैं। तो अभी देखेंगे इस्कॉन में बहुत भक्त है जो आईआईटी बाबा कर सकते हैं, और वास्तव में वो बहुत बहुत सेवा कर रहे हैं। ये थोड़ा किसी कारणों से सेंसेशनल हो गए हैं, पर क्या है, तो अभी आजकल के समाज में जो सक्सेस का डेफिनेशन है, कोई बहुत बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, तो वो आईआईटी जैसे बड़े विद्यालय में जाएगा। मेरे एक मित्र है वो आईआईटी में पढ़ाई करते हो, उन्होंने आईआईटी का नया फुल फॉर्म दे दिया। आईआईटी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इनफाइनाइट टॉर्चर। वहां पे कोई कितना पढ़ाई कर रहा बताए थक जाते हैं, पर ऐसे नहीं है। किसी को लग सकता है अगर उनका स्वधर्म नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है, तो पर क्या है, जो उस आजकल के समाज में यशस्वी हो गया है, यशस्वी होकर फिर वो भक्ति करता है, तो बहुत से लोग आकर्षित होते हैं।
तो वैसे ही महाप्रभु ने क्या किया, वो उन्होंने यश की पराकाष्ठा प्राप्त की। और फिर जब वो 20 साल के थे तभी उन्होंने अपनी भक्ति प्रकट करना शुरू किया। और जब वो 20 साल के थे तभी नित्यानंद प्रभु उन्हें बचपन में ही संन्यास ले लिया था। वास्तव संन्यास नहीं लिया था, वो अवधूत बन गए थे, घर छोड़ दिया था उन्होंने। संन्यास का जो आश्रम था वो स्वीकार नहीं किया। तो क्योंकि संन्यास होता है, सन्यासियों को भी नियम होता है, और तो संन्यास आश्रम में बहुत से नियम होते हैं, पर जो अवधूत होते हैं वो संन्यास आश्रम से भी परे कहलाते हैं, तो वो ऐसे अवधूत बन गए थे। तो वो सारे भारत में भ्रमण करते थे। और फिर जैसे ही उनको पता चला कि अभी महाप्रभु जो उनके भाई है वो अभी भक्ति का भाव प्रकट करने लगे, तो तुरंत वो नवद्वीप में, और फिर नवद्वीप में वो वहां पे पहली बार यदुनंदन आचार्य उनके भक्त हैं, उनके भीतर में उन दोनों की मुलाकात, और फिर बहुत लीलाएं हुई। तो जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कोऑपरेशन का भाव दिख रहे हैं, तो इसलिए उन्हीं लीलाओं पे हम फोकस करेंगे और उससे कुछ देखने का प्रयास करें। तो अभी जब महाप्रभु आए तो एक तरह से मैं पूरा उनका लाइफ का ओवरव्यू कर लेता हूँ, फिर बाद में हम देखते हैं। उसके तो 4 साल तक महाप्रभु जो कहाँ थे, मायापुर में, वो भक्ति का भाव दर्शाए। उसके बाद में महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास ले लिया, और फिर वे जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी से तो ये दोनों यहाँ पे मायापुर में है। फिर उसके बाद में क्या हो गया, महाप्रभु जो है उसके बाद में पुरी में रहने लगे। और पहले तो नित्यानंद प्रभु उनके साथ पुरी में आए, पर उसके बाद उन्होंने कहा आप वापस बंगाल में जाओ, और फिर बंगाल में रह रहे थे वो। और फिर क्या हो रहा था, हर साल वो बंगाल से चातुर्मास के लिए वो हर साल आते थे और जाते थे, आते थे और जाते थे, और ऐसे उन्होंने अनेक सालों तक किया, जब तक महाप्रभु का आविर्भाव यहाँ पे था। और फिर जब महाप्रभु भगवत धाम चले गए तो उसके कुछ समय बाद नित्यानंद प्रभु भी भगवत धाम चले गए। तो अभी हम 2 लीलाओं की चर्चा करेंगे प्रधान रूप से। एक जो थी यहाँ पे हुई है जो लीला, जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों साथ में मायापुर थे। और दूसरी ऐसी लीला है जब नित्यानंद प्रभु ट्रैवल करके बंगाल से मायापुर आ रहे, बंगाल से पुरी आ रहे, और उस समय क्या हुआ कैसे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु को महावदन्य अवतार बताया, और वो जो महावदन्य अवतार है बहुत करुणा में है। वो इसलिए है कि जो भगवत प्राप्ति की विधि है कि हरिनाम का कीर्तन करना, हरिनाम करना, हरिनाम के द्वारा भक्ति के बड़े आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते। पर नित्यानंद प्रभु को उनसे भी ज्यादा कृपालु मानते, क्योंकि क्या है, ये अगर हम समझते हैं कि कैसे ये कृपा है, कि अभी मान लीजिए जब पैंडेमिक था, तो कुछ वैक्सीन बन गया। अभी वैक्सीन कितना प्रभावी था इसके बारे में अलग लोगों का अलग विचार है, पर मान लीजिए कि कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, और कोई ऐसी दवाई है जो व्यक्ति को ठीक करती है, पर वो जो दवाई है वो बहुत महंगी है, क्योंकि अभी अभी ही जो वैज्ञानिकों रिसर्च करके बनाया है, जो कंपनी पैसा डाला है, उनको प्रॉफिट करना है, तो वो बहुत महंगी दवाई है। तो अगर महंगी दवाई है तो क्या होगा, उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। पर अगर मान लीजिए वो महंगी दवाई को कोई फ्री देता है, तो क्या होता है, इसको हम बहुत कृपालु मानेंगे कि अगर कोई महंगी दवाई को फ्री दे रहा है
तो कोई ऐसे हमको कोई ऐसे जगह हॉस्पिटल है, कोई फार्मेसी का शॉप है, यहाँ पे हमको दवाई फ्री मिल रही है। ये तो बहुत उदार की बात है, उदार दिल की बात है। पर ये भौतिक जगत का मोह ऐसे है कि सबसे बड़ी समस्या इस जगत में ये नहीं है कि हम मोह में हैं। एक ही समस्या है, हम इतने मोह में हैं कि हमको मोह में है ये भी पता नहीं। कभी कैसे होता है, कुछ लोग शराब पीते हैं। मैं पिछले 10 सालों से पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो क्या है कि थोड़ा वहाँ की संस्कृति भी देखने को मिली। तो मुझे एक भक्त बता रहे थे, हम साधारण सोचते हैं कि शराब पीना जो है तामसिक कार्य है। हाँ, ये सत्य है। पर क्या है, गुण सब जटिल होते हैं। तो वो कहते हैं कि शराब भी कोई, शराब पीना ये कार्य तामसिक है, पर ये तामसिक कार्य कोई सत्वगुण में कर सकता है, रजोगुण में कर सकता है, तमोगुण में कर सकता है। इसका मतलब क्या है, अभी कोई ऐसे 5-6 युवक है, उसी पार्टी को जा रहे हैं, और जब पार्टी को जा रहे हैं तो वो भी कार में जा रहे हैं। तो फिर जब युवक जा रहे होते हैं तो युवक सब फैसला कर लेते हैं कि हम पार्टी में शराब पीने वाले हैं, पर शराब पी के हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो क्या है, वो एक युवक को निर्धारित कर दे, आज तुम्हारा तपस्या का दिन है। आज लोग शराब नहीं पियो। तो अभी इतनी सद्बुद्धि रखना, ये भी एक सद्गुण का लक्ष्य है। तो क्या होता है, कोई थोड़ा शराब पिया है, कोई कोई शराब के काम में गया है, शराब पिया है तो और फिर उसको लगता है कि मैं बहुत शराब पी लिया, तो फिर वो मैं ड्राइव नहीं कर सकता। क्या है, शराब पीना खुद के लिए हानिकारक है। शराब अगर ड्राइव करना दूसरों के लिए कानूनी रूप से खराब। तो थोड़ा शराब पिया होगा तो क्या बोलेगा, मेरे मैं ड्राइव नहीं कर सकता। शायद वो बोलेगा कि बार टेंडर जो है उसको कि आप मेरे लिए एक उबर मंगा लो, एक कार मंगा लो, मैं कार से जाऊँ। तो कभी क्या होता है, ये थोड़ा शराब पिया, पर कोई लोग इतना शराब पी लेते हैं कि अभी वो बार टेंडर आके बोलता है, सर शायद आप आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। भाई 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 यहाँ। तो वो इतना शराब पी चुका है कि उसको ये एहसास भी नहीं होता शराब पिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, बोल भी नहीं पाता। तो क्या है, ये इस तरह से जो इतना मोह में है, उसको मोह में समझ में नहीं आता। तो कलयुग की ऐसी परिस्थिति है कि हम सब मोह में हैं, पर हम मोह में हैं ये हमको समझ नहीं आता, या मोह में होना इसमें कुछ बुरी बात है ये भी समझ नहीं आता। तो अभी मान लीजिए कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कोई दवाई है जो उसको ठीक करता है, करते है उस बीमारी को, पर ये व्यक्ति इतना मोह में है कि उसको सब पता ही नहीं मुझे बीमारी है। जैसे कैंसर जैसी बीमारी होती है कभी कभी, तो क्या होता है, उसके सिम्टम्स, लक्षण पहले दिखते नहीं है, जो बहुत बीमारी बढ़ जाती है तब दिखने लगते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसे बीमार है और उसको पता ही नहीं है बीमार है, तो क्या होता है, तो वो व्यक्ति फ्री मेडिसिन मिल रहा है तभी लेगा नहीं। तो फ्री मेडिसिन लेना ये कृपा है। मान लीजिए कि कोई ऐसे है, हॉस्पिटल से घर घर में जाता है और वो बोलता है नॉट ओनली फ्री अवेलेबिलिटी, एक है कि आप यहाँ पे आ जाओ और आप ये ले लो, फ्री अवेलेबिलिटी एक रुपया है, पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री अवेलेबिलिटी नहीं है ये, फ्री क्या है, फ्री होम डिलीवरी। तो फ्री होम डिलीवरी क्या है, ये और बड़ी कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो फ्री अवेलेबिलिटी देते हैं, पर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, फ्री होम डिलीवरी करते हैं। तो ऐसे है नित्यानंद प्रभु की कृपा। गृह गृह ईया, तो क्या करते हैं, वो घर घर जाते हैं और घर घर जाके वो लोगों के दरवाजे पे ठकठकाते हैं, बोलते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं और उन्होंने हरिनाम की औषधि दी। तो ये हरे कृष्ण मंत्र का ऐसे भगवान की भक्ति का, भगवान के स्मरण का ऐसा एक जादुई प्रभाव होता है कि व्यक्ति जो है, जो मैं कर रहा था, स्वार्थ से निस्वार्थ,
व्यक्ति अपने आप होने लगता है। जो लोभ है, जो क्रोध है, जो काम वासना है, वो सब धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगता है। तो ये ऐसी दवाई है जो वास्तव में जितना उसको स्वीकार करते हैं उतना हमारा निस्वार्थ सेवा का भाव जाता है, उतना ही हमारे संतुष्टि जो है, शांति और संतुष्टि वो बढ़ने लगती है। तो ये है नित्यानंद प्रभु। और उसमें भी क्या है, अभी फ्री डिलीवरी करना ये बहुत बड़ी कृपा है। पर मान लीजिए अगर कोई किसी के घर में आता है दवाई देने के लिए, बोलता है कि अभी कुछ कुछ बीमारियां होती है, टीबी होता है, अगर टीबी होता है तो क्या अगर 1 साल की उसकी दवाई होती है, तो पर वो 3-4 महीने दवाई ले लेते हैं। मेरे ऊपर 20-22 साल का टीबी हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला 3-4 महीनों के बाद आपके सिम्टम चले जाएंगे, पर आप दवाई लेना मत छोड़ो। तो क्या होगा, अभी तो जर्म्स अभी तक है, अगर दवाई छोड़ दोगे तो क्या होगा, तो जर्म्स जो है वो जो कीटाणु है वो डिसीज के रेजिस्टेंट बन जाएंगे, और फिर जो आरटीपी रेजिस्टेंट टीबी होता है वो आता है तो उसको क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार क्या होता है, तो अगर कहीं ऐसे गरीब जगह पे किसी टीबी हो गया है तो डॉक्टर जो होते हैं, जो मेडिकल स्टाफ जाता है, देखते हैं कि आप समय पे दवाई ले रहे हैं, वो खुद दवाई लेके जाते हैं, देते हैं, आप हमारे सामने दवाई लो और आप ये पानी पी लो। क्या है उससे, आप मतलब तुम बीमार नहीं होना चाहिए पर तुम्हारे द्वारा दूसरों को बीमार नहीं होना। तो क्या है, ये होम डिलीवरी ये बहुत बड़ी बात है। पर मान लीजिए कोई होम डिलीवरी करने जाता है कि मैं तुमको तुम्हारे घर पे दवाई दे रहा हूँ, और वहां पे शराब पी के आया हुआ कोई व्यक्ति है, शराब पिया हुआ व्यक्ति है, वो इतना शराब में के कारण पागलपन हो गया उसको, तो जो मेडिकल स्टाफ दवाई देने के लिए आया है उस पे ही आक्रमण कर देता है। अभी उस पे अगर कोई आक्रमण करेगा तो मेडिकल स्टाफ क्या करेगा, वो 100 अमेरिका में 911 जो भी है बुला लेंगे, पुलिस को बुला लेंगे, और इसने मुझ पे आक्रमण किया तो गिरफ्तार कर लो इसको। तो अभी जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए उनको दवाई देने जाता है, उस पे आक्रमण करना ये कितना घृणास्पद है। और अगर आप विचार करते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है और ऐसे व्यक्ति को आक्रमण हो गया है, उसके शरीर से खून आ रहा है, और तुरंत पुलिस वहां पे आ जाती है और पुलिस बोलती है हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे, और उस समय वो व्यक्ति जो नर्स है, जो मेडिकल अटेंडेंट है, वो कहता है पुलिस को नहीं 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 तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको छोड़ दो। अभी वो जो है वो कितना निस्वार्थ का, और डॉक्टर को कहता है कि उसको गिरफ्तार, वो बोलते हैं उसको गिरफ्तार करने वाले, तो वो बोलता है कि नहीं तुम नहीं जानते हो, मेरे हिसाब से तुम इसको छोड़ दो। तो ये जो है ये भाव है नित्यानंद प्रभु का, किसके साथ, जगाई और मदाई के साथ। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, वो घर घर रास्ते रास्ते में जा रहे हैं, और वहां पे वो जगाई और मदाई को परिणाम देने का प्रयास करते हैं। और तभी जब फ्री होम डिलीवरी होता है तभी उसमें अटैक होता है, उस पे अटैक होता है, उस पे इंजरी होती है, पर फिर भी वो सर्विस एटीट्यूड रखता है, वो दूसरों का ही कल्याण चाहता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से करुणा की पराकाष्ठा, मार के प्रेम दे। जैसे महाप्रभु ऐसे है, तो नित्यानंद प्रभु ऐसे है कि उनको पीटता है कोई, मारता है नित्यानंद क्या कहते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को 911 को कॉल करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही नित्यानंद प्रभु का आक्रमण हो जाता है चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाता है, और चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां पे आ जाते हैं। जब वहां पे आ जाते हैं तो वो देखते हैं नित्यानंद प्रभु, एक छोटा सा प्रहार नहीं होता है, जगाई मदाई के खट्टे खट्टे होते हैं, और वो पास में नित्यानंद प्रभु होते हैं, तो जो शराब का मटका होता है जोर से वो नित्यानंद प्रभु के सिर पे फेंकते हैं, फिर शरीर से खून निकलता है, सिर से खून निकलता है, और शरीर पूरा खून से भर जाता है। तो
जब ऐसे होता है महाप्रभु देख के बहुत खुश हो जाते हैं, और जो महाप्रभु है तभी वो चक्र 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 कहते हैं, उनका सुदर्शन चक्र वहां पर होता है। सुदर्शन चक्र शाम का समय होता है, अंधेरा हो रहा होता है, पर पूरे समय रोशनी होती है, और महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है, विष्णु है। तो चक्र आता है, और महाप्रभु चक्र जो है वो जगाई मदाई दोनों को मारने के लिए ही छोड़ने वाले हैं। उसने मेरे भाई, मेरे भक्त, मेरे सेवक पे आक्रमण किया। महाप्रभु का जो क्रोध है वो स्वाभाविक है। कैसे है कि ये क्रोध जरूरी है। अगर हम किसी को भेजते हैं कि कोई कोई गवर्नमेंट बोलता है किसी लोगों को कि तुम यहाँ पे जाके इन लोगों को फ्री दवाई, और उनपे कोई आक्रमण करता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल उनका संरक्षण करे। तो महाप्रभु वैसे वहां पे आ जाते हैं, और जब महाप्रभु ऐसे आ जाते हैं तो नित्यानंद क्या कहते हैं? नित्यानंद कहते हैं कि कृपया तुम्हें माफ। अभी जगाई और मदाई इनमें से दोनों ने शराब पी होती है, दोनों नशे में होते हैं, पर कैसा होता है कि सारे शराबी भी एक समान नहीं होते। शराबियों में किसी ज्यादा शराब पिया होता है, कम शराब पिया होता है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो शराबी है और कोई पुलिस ऑफिसर आ गया तो रोकने का प्रयास करता है, तो पुलिस ऑफिसर पुलिस को बोल रहा है शराबी को, चलो उनके ऊपर दे दे जाते हैं, पागल कर चलो। तो क्या है, दोनों नशे में है, नशे का दर्जा अलग अलग होता है। तो अभी जगाई और मदाई इनमें एक में नशे का दर्जा कम होता है, एक में ज्यादा होता है। किसमें ज्यादा होता है? हाँ, मदाई में इतने ज्यादा होता है कि मदाई क्या करता है, वो मटका महाप्रभु मारता है, नित्यानंद को मारता है। तभी जगाई क्या करता है, वो नित्यानंद को फिर भी ठीक है तुम मार गया, फिर तुम्हारी नाम नाम एक बार ले लो। तो वो वापस कोई और मटका दूसरे का दे। अभी जगाई होता है, ये तो सब लोग कुछ मान गया, बोलो क्या कर रहे हो? तो थोड़ा जगाई जो होता है वो जो मन होता है वो कम होता है। तो महाप्रभु इतने क्रोध होते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं कि इन्होंने तुमको मारा, मैं इनको नहीं बख्शूंगा। तो नित्यानंद लोग देखते हैं महाप्रभु कितना क्रोध है, नित्यानंद लोग बड़े बुद्धिमान, वो क्या करते हैं, वो तुरंत कर देते हैं ऐसी चीज, कहते हैं कि वास्तव में देखो ये जो जगाई है इसने नहीं मारा, तो ये जगाई जो है वो मुझे मार रहा था, उससे मुझे बचाया, उसको रोका उसने। तो अभी नित्यानंद की पेशा होती है कि जगह महाप्रभु इससे शांत हो जाए, और अभी उसे शांत हो जाते हैं, और जो गुस्सा होता है वो जगाई के बाद दोनों के ऊपर से बधाई को जाता है। तो जैसे ही महाप्रभु बोलते हैं कि जगाई बधाई दोनों भयभीत हो गए हैं, तो जगाई इस नित्यानंद बोलते हैं कि जगाई ने मुझे बचाया, तो जगाई महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है। तो महाप्रभु बधाई का भी सब क्रोध हो गए, तो मनाई में जाता तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कदापि माफ नहीं करूंगा। तभी ध्यान लोग कहते हैं कि अगर मैंने कभी कोई पुण्य किया, मैंने कभी आपको प्रसन्न किया है, तो कृपया आप मुझे एक दान दे दीजिए। एक दान क्या है वो, कि इन दोनों का शरीर हम लोग समझिए, इन दोनों पे हम कृपा कर दीजिए। तो महाप्रभु जगाई मदाई को कृपा इसलिए करते हैं कि नित्यानंद प्रभु याचना करते हैं, और इससे जो है, जो पहले तो जगाई मदाई दोनों भयभीत हो जाते हैं, पर क्या है कि भय से हृदय परिवर्तित नहीं होता, भय से कार्य परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कोई चोरी करना चाहता है और वो देखता है पुलिस आते हैं, तो क्या होता है, वो चोरी करना बंद कर देगा। अभी किसी में पहले ये तो ड्राइविंग मूड कम, मान लीजिए कोई ट्रैफिक बड़े तेज से चल रहा है, ट्रैफिक में बहुत तेज से गाड़ी चला रहा है, स्पीड लिमिट के ऊपर है, अभी पुलिस उसको पकड़ते हैं, स्पीड लिमिट नहीं देखा क्या? तो वो कहता है मैंने स्पीड लिमिट देखा, मैंने सिर्फ आपको नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि वो सोचता है
कानून तोड़ना प्रॉब्लम नहीं है, कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाना प्रॉब्लम है। तो क्या है, अगर सिर्फ भय है तो भी अच्छा है, भय के कारण कानून पालन कर रहा है, पर जो फियर है, फियर से, भय से क्या होता है, फियर से एक्शंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, हो सकते हैं, पर वो जो एक्शन चेंज है वो टेम्पररी है और वो सुपरफिशियल। बाहर जब तक वो खतरा है तब तक मैं नहीं करूंगा, पर जो लव है, जो कंपैशन है, उससे क्या होता है, केवल एक्शंस नहीं बदलते हैं, उससे हृदय बदलता है। तो ये जो है इससे हार्ट चेंजेस। तो महाप्रभु के सुदर्शन चक्र को देख कर क्या होता है, जगाई मती अपना आक्रमण छोड़ देते, पर नित्यानंद प्रभु की करुणा का भाव कि हमने इस पर आक्रमण किया और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अभी हमारे लिए ही याचना कर रहा है, तो वो देख के उनका और फिर वो जो है वो भगवान की शरण में आ जाता, वो भगवान की भक्ति करने लगता, यहाँ तक कि वो महान भक्त है। तो ये नित्यानंद प्रभु की अद्वितीय कृपा है कि वो जो भगवत भक्ति है, जो भगवत प्रेम है, इसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। योगी लोग बहुत तपस्या करते हैं, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटीश्वर महामुनि, जो बहुत ही उन महामुनियों में भी वो दुर्लभ होते हैं, ऐसी वो पराभक्ति होती है, वह नित्यानंद प्रभु ये उनकी बहुत बड़ी कृपा। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जो है वो करुणा का भाव दिखा रहे हैं, महाप्रभु में करुणा का भाव है, और यहाँ पे वो करुणा के कारण ही एक तरह से जो प्रेम होता है कहीं अलग अलग तरह से दर्शाया जाता है। जो लव होता है, क्या होता है कि कभी कभी हम हमारा प्रेम दिखाते हैं कि वी कंसीव इमोशंस, हमारा जो भावनाएं हैं, हमारा जो शायद गुस्सा भी होता है, वो हम कंसीव करते हैं। मान लीजिए कोई हमारी महत्वपूर्ण व्यक्ति, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे हम बहुत नाराज हो गए, क्रोध आ गया है, पर अगर हमें आदर का भाव है, प्रेम का भाव है, तो हम वो भावनाओं को शांत रखें। पर कभी भी जो प्रेम होता है वो दिखता है एक्सप्रेस, जो भाव है, क्या है कि जो क्रोध है, जो भी भाव है वो दिखाना होता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, अब बच्चा है, 10वीं के बाद पहली बार कहीं हॉस्टल में रहने जा रहा है, तो तभी उसको भी डर लग रहा है, शायद उसके माँ उसको आई है रेलवे स्टेशन उसको भेजने के लिए, माँ को भी डर लग रहा है, तो वो बच्चा बच्चा है, थोड़ा रोने का भाव आ रहा है, तभी माँ भी रोने लगता है, तो बच्चा सोचा मैं नहीं जाऊंगा, और माँ भी रोने लगेगी तो क्या होगा, मैं नहीं बचा। तो अभी माँ का प्रेम है, प्रेम के कारण वो बच्चे से मिला हो रहा है, तो भाव आ रहा है रोने का, और जो माँ है वो भाव को नियंत्रित करे। तो कभी जो नित्यानंद प्रभु जो अपनी भावनाएं हैं यहाँ पे नियंत्रित कर रहे हैं। पर मान लीजिए हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे को मारने पाया, तो उसके सामने उसके प्रति माता पिता क्रोध करते, वो क्रोध भी क्या है, वो प्रेम का लक्षण। जैसे जैसे प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु आते हैं, तो क्या होता है, नरसिम्हा जो होते हैं वो क्रोध के रूप में अवतार, क्रोध जो होता है वो विश्व के इतिहास में किसी ऐसे क्रोध, तो क्या, तो दोनों तरह से भावना है। तो ऐसे नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम नहीं है, नित्यानंद का प्रेम, दोनों का प्रेम है, तो दोनों का जो प्रेम है वह अलग अलग भाव से दिखता है, और दोनों कोऑपरेटिवली कार्य करते हैं। तो जो ऐसे भाव है, जब जीव का उद्धार करना होता है तो आसान कार्य, ये सहयोग जरूरी है, और अलग अलग लोगों का अलग अलग भाव होता है, और अलग अलग भावों के साथ में किसी न किसी तरह से जो धीरे धीरे व्यक्ति को
समझाकर बड़ा कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो बच्चे को बड़ा करना ये एक व्यक्ति का के लिए बहुत मुश्किल है। कभी होते सिंगल पेरेंट फैमिलीज जो कर रहे हैं ऐसे, उनका जो उनका जो डेडिकेशन है उसकी सराहना करनी बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है, जो माँ का एक भाव होता है, पिता का एक, तो जो एक तरह से कह सकता है जो लव होता है, दो पेरेंट जरूरी है क्योंकि एक पेरेंट जो होता है वो अनकंडीशनल लव देते हैं और दूसरा पेरेंट जो होता है वो कंडीशनल। क्यों ऐसे है? क्योंकि अभी बच्चा तो अच्छा मार्क्स नहीं आता एग्जाम में, अभी शायद माँ बोलेगी कुछ भी हो जाए, क्या बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या है, अभी दोनों जरूरी है कि अगर दोनों का लव अनकंडीशनल हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चे को डिसिप्लिन कौन करेगा? बच्चा बड़ा कैसे होगा? दोनों का अगर लव कंडीशनल हो जाएगा तो फिर वो बच्चे को लगेगा कि मुझे कोई प्रेम करता ही नहीं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो मेरे बहन तो मुझे देखेगी भी नहीं, मेरे भी अच्छा नहीं है। तो क्या है, वहां दोनों की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु दोनों की कृपा है, पर क्या है, वो कृपा का भाव, और नित्यानंद प्रभु एक बहुत विशेष कृपा दिखा रहे। तो अभी मैं एक और कहानी बताऊंगा, उसमें नित्यानंद प्रभु का भाव बिल्कुल उल्टा हो जाता है और वहां पे वो देखकर चैतन्य महाप्रभु का भाव भी उल्टा हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो क्या है, वो अवधूत कहलाता है। तो अवधूत का मतलब क्या है, वो नियमों को ज्यादा देखते नहीं है, पर क्या होता है कि अवधूत का एक और मतलब है कि तो नियमों को देखते हैं वो, पर वो एटिकेट को ध्यान देखते नहीं है। कुछ रूल होते हैं, कुछ एटिकेट होता है, शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार एक नियम नहीं है, पर वो ऐसा कार्य करना होता है। तो कभी कभी महाप्रभु ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल क्रोधित नहीं होते, कुछ भी कर लो, चिदानंद अक्रोध परमानंद नित्यानंद है। और कैसे है कि गॉड इज फार ग्रेटर देन एनी पर्टिकुलर प्रेम इन विच वी माइट एंटर, कि भगवान ऐसे है, हाँ भगवान वैसे है, और भगवान उससे परे भी बहुत है। तो किसी एक गुण से हम भगवान को सीमित नहीं कर सकते। वो गुण भगवान में है, पर क्या होता है, अगर भगवान कभी क्रोध नहीं करते हैं वो वहां वो दिखाते हैं और बहुत ही अद्वितीय रूप से भगवान को दिखाते हैं, पर केवल वही गुण नहीं दिखाते। हर एक व्यक्ति जो होता है उनके अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग मूड होते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी हम दो शब्द देते हैं, मूड और मिशन। जैसे प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन होता है, तो क्या है कि कभी कभी हम दोनों शब्द एक साथ में लेते हैं, पर वास्तव में दोनों शब्द बहुत अलग हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी का एक मिशन था, बट उनके मैनी मूड्स थे, कि अलग अलग समय पे उनके जो मूड्स थे, कभी कभी वो कहते थे कि हमारा जो गुरुकुल है उससे महत्वपूर्ण कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, जो हमारे बच्चे हैं वही तो हमारे जगत का भविष्य है, उनको प्रोवाइड करते, ये प्रोस्टिट्यूशन है, वही सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें करोगे तो प्रसन्न हो। तो कई जगह प्रभुपाद जी बोलते थे वो डिस्ट्रीब्यूट करे, अगर तुम पढ़ोगे तो क्या फायदा है उसका, पढ़ना मत हो जाता है। तो प्रभुपाद जी के अलग अलग गुण थे, पर मिशन क्या था, एक ही मिशन था कि कृष्ण भावना है। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु का और चैतन्य महाप्रभु का एक ही मिशन है कि सबका उद्धार करना, पर उनके भी अलग अलग गुण। तो दूसरा ही भाव है भी, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु के साथ ही वहां पे आए थे। पर नित्यानंद प्रभु से उन्होंने बताया, उनको बताया कि तुम्हारा तो कर्तव्य है कि तुम्हें सारे विश्व का उद्धार करना है, तो तुम यहाँ पे पूरी में मेरे साथ मत रहो, तुम कहीं और ले जाओ और वहां पे तुम प्रचार। तो नित्यानंद को कतई तो नहीं करता था, पर अभी आदेश दिया है इसलिए चले गए। पर अभी हर साल जब जो मायापुर से
जो बंगाल से भक्त आते थे, 4 महीने जब चातुर्मासी होता था तो तभी वो पूरी आते थे, और तभी वो महाप्रभु को पसंद करते थे। और जब नित्यानंद प्रभु भी आते थे तो महाप्रभु को देख के बहुत प्रसन्न होते थे, पर बाद में कहते थे 4 महीना बहुत लंबा समय है। कैसे है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रदेश में प्रचार कर रहा है और हम मायापुर ले जाते हैं, वृंदावन ले जाते हैं, तो 4 महीने वहां पे अरे आपका 4 महीने में आपको सेंटर है, आपका उसको समझिए ना, आपको वहां पे आपकी सेवा कैसे चलेगी आप। तो महाप्रभु वैसे ही बोले थे विद्यार्थी को तुम मत आओ। तो हर साल महाप्रभु विद्यार्थी को बोले थे तुम मत आओ, और हर साल विद्यार्थी क्या करते थे, आ जाते थे। तो क्या था ये, वो विद्यार्थी को इतना प्रेम था कि वो महाप्रभु के बिना रह नहीं सकते। और महाप्रभु एक तरह बाहर से बोलते थे तुम मत आओ, और उनकी भी इच्छा थी विद्यार्थी जो है उनके भाई ही है, तो उनका भी उनको संग चाहिए। तो अभी क्या है, एक बार ऐसे ही विद्यान प्रभु आ रहे, तो सारे जो भक्त जाते थे, तो वहां पे ये सारे यात्रा हो जाते थे, तो यात्रा के जो मैनेजर थे वो शिवानंद सिंह थे। और उस समय क्या था, कई भक्त जा रहे थे तो हर जगह पे थोड़ा प्लानिंग हुआ कर रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप रहेंगे, यहाँ पे आपके साथ होगा। तो उस समय वहां पे जो मुस्लिम राजा थे, तो वो टोल नाका था वहां पे, तो टोल नाका पे वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, तो शिवानंद से उनसे बात कर रहे थे, तो वो बोले कि समय लग जाएगा, तो बाकी सबको जाना, तो उनको टोल वाले ने मान लिया, बाकी सब चले गए, तो शिवानंद से पीछे रह गए। तो अगली जगह जब वहां पे नित्यानंद प्रभु पहुंच गए, नित्यानंद प्रभु पहुंच गए, तो वहां पे काफी समय से वो ट्रैवल चल रहा था, प्रवास चल रहा था। नित्यानंद प्रभु बोले कि मुझे भूख लगी है, कुछ रहने के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ व्यवस्था है या नहीं। तो क्या था, अभी जो यात्रा मैनेजर थे वही पीछे थे, तो कहाँ प्रसाद है मुझे पता नहीं। तो फिर बातें शिवानंद से सब कुछ जो समय से छुड़ा के वहां पे बात, और जैसे ही आ गए और भक्तों ने बताया, नित्यानंद तो नाराज हो गए। तो नित्यानंद नाराज हो गए हैं, तो फिर अभी क्या हो गया, जब ऐसे बोला तो शिवानंद से दौड़ते हुए नित्यानंद को चले, और नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही शिवानंद सेन को देखा, अपने नम्रता के भाव से अंशु आए थे, शिवानंद सेन आए थे, और नित्यानंद प्रभु ने अपने दिव्य चरणों से शिवानंद सेन को लाना, छाती गिरा, तो कहा कि तुम्हारे कारण मैं इतने समय से भूखा, और तुम कितने गैर जिम्मेदार, मैं तुम्हें शाप देता। अभी यह जब हुआ, तो अभी यहाँ पे एक जब नित्यानंद प्रभु थे, यहाँ पे शिवानंद सेन थे, शिवानंद सेन के साथ उनके एक नेफ्यू, क्या होता है, भांजा नहीं, भतीजा, भतीजा, तो वो कौन थे, श्रीकांत सिंह, वो भी थे। तो अभी नित्यानंद ने जो कार्य किया, एक तरह से अनरीजनेबल है, ये क्या है, मैं कोई आराम से सो नहीं रहा था, मैं यात्रा की योजना कर रहा था, वहां पे फंस गया, बोल सकते थे। तो क्या होता है, अभी नित्यानंद हम कह सकते हैं एक्शन अनरीजनेबल, और अभी इसका दोनों की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिवानंद से ने कहा हे प्रभु, ये तो मेरी कृपा है कि आपके चरण कमल मेरी छाती में, और मैं माफी चाहता हूँ कि आपको समझाओगे, मैं अपनी योजना कर देता हूँ। वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने बिल्कुल कुछ जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने बड़ी नम्रता से क्या किया, स्वीकार कर, और उसको एक जो एंगल था उसको एक मर्सी मान लिया। तो अभी ये कृपा मान लिया, पर ये बात हो गई, पर क्या हो गया, अविद्या को भी थोड़ा शांत हो गए, अभी प्रसाद देने सब कुछ हो गया, ठीक है। पर ये जो थे श्रीकांत सेन था, वो क्या हो गया, वो मान नहीं पाए, वो कहने लगा ये तो क्या है, मर्सी हुई है, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी ये
अन्याय अत्याचार है, क्या है, तुम इतने से डिमांड कर सकते हो? अभी मैं मेरे चाचा भी तो बड़े व्यक्ति थे, ऐसे ऐसे डिमांड कर सकते हैं। ये भी जगह यहाँ पे कोई है, वो इतने गुस्सा हो गए कि वो बोले कि बाकी सब बात बोले, ऐसे मत बोलो, आपको महान है, उनके बीच में क्या हो रहा है इसके बारे में तुम ज्यादा, देखो तुम्हारे नेता भी गुस्सा नहीं है। बोले वो गुस्सा नहीं है, मैं गुस्सा हूँ, मुझे बड़ा बुरा हुआ है। तो वहां से चले गए, उन्हें एक साथ नहीं आने वाला, तो वो आगे चले गए। तो जब वो आगे चले गए हैं तो फिर वो पहले ही पहुंच गए कहाँ, जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथ में पहुंचे तो उनका मन पहले से बहुत विचलित था। और जब महाप्रभु को देखा उन्होंने, तो महाप्रभु देखते ही उनको दंडवत प्रणाम करते। पर तभी क्या पद्धति थी, कोई सन्यासी होता है तो कोई पुरुष होता है तो वो ऊपर का अंग वस्त्र होता है, सन्यासी को प्रणाम करने के पहले अंग वस्त्र बाजू को करते हैं फिर प्रणाम करते हैं, ऐसा शिष्टाचार था। पर वो श्रीकांत से इतने विचलित थे कि क्या हो गया, वो भूल गए और वैसे ही प्रणाम करने लगे। तभी जो गोविंद था, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का सेवक था, वो श्रीकांत से कहने लगे कि तुम अपना अंग वस्त्र निकाल ले। तो जैसे बोलने वाला था, महाप्रभु ने कुछ के चेहरे से मैं देख रहा हूँ कि मन विचलित हो। तो पहले से उसका मन विचलित है, उनका मन तुम और विचलित हो, तुम और विचलित। तो फिर अभी महाप्रभु ने बड़े से बड़े स्नेह के साथ बातचीत की। महाप्रभु ने नहीं कहा कि ध्यान हो तो मेरे भाई है, तुम क्यों ऐसे विचार कैसे कर सकते हो, तुम कौन होते हो ऐसे विचार करने वाले, मेरे जो वैष्णव रतिया पुत्र विकीर्ण बुझाए, वैष्णव अपराध मत करो, उस लेक्चर नहीं जाऊंगा। बड़े स्नेह। और फिर जो है श्रीकांत सिंह जी वो शांत, फिर बाद में नित्यानंद प्रभु जब आए, फिर नित्यानंद प्रभु के नमस्कार करने गिर गए वो। और फिर जो है वो सारा प्रसंग जो है वो उसका जो एंड हो गया अच्छी तरह से। तो अभी हम कह सकते हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है तो फिर उन्होंने ऐसा कार्य शिवानंद सिंह व्यास के क्यों किया, क्यों आज तक वो कभी क्या होता है, कुछ गलती हमारी होती है, वो सामने बता कह सकते हैं, पर कुछ हमारे नियंत्रण के परे होता है, उसके कारण वो गुस्सा हो जाता है, तो हमें मैं क्या कर सकता हूँ इसके ऊपर। तो अभी मान लीजिए हम प्रसाद बनाते हैं, हम 100 लोग एक प्रसाद बनाते हैं और हमको पता है कि 100 लोग आने वाले हैं, हम थोड़ा 120 लोग का प्रसाद बनाते हैं, आ जाते 500 लोग का, हमें प्रसाद कम पड़ता है, जो लोग जो मैनेजर आते हैं प्रसाद क्यों कम बनाया, मैं क्या कर सकता हूँ, और बनाओ प्रसाद, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो कुछ गलती है लेकिन हमारी गलती नहीं है, वो बोल सकते थे और वो स्वाभाविक है। पर यहाँ पे भाव क्या है कि ये जगत ऐसे है कि ये जगत में कई बार ऐसे हो जाता कि अभी शायद यहाँ पे डायरेक्टली कुछ अनरीजनेबल कार्य करते, पर जगत ऐसे होता है कि कई बार जो होता है हमारे साथ जो होता है वो अनफेयर होता है, ये स्वाभाविक है, जगत का ही स्वभाव है। तो अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा शिवानंद से पे क्या थी, उन पे गुस्सा होना ये तो हम अनरीजनेबल कह सकते हैं, पर भगवान ये भी कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ताहि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। कि जब हम स्नेह पूर्वक, जब हम प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं तो जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है उसको कैसे एक सकारात्मक रूप से देखना है, वह जो है बुद्धि भगवान हमें देते हैं। यहाँ शब्द आ रहा है बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब क्या है, वो बुद्धि जिससे हम योग कर सकते, योग मतलब है भगवान से संबंध जोड़ना, भगवान का स्मरण करना। और बुद्धि मतलब क्या है, बुद्धि से हम बहुत सा कर्म कर सकते हैं, पर वो बुद्धि जिससे हम योग कर सके, ये वास्तव में क्या कहते हैं, ये भगवान की कृपा, ये भगवान की मर्जी है।
तो नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को मारा, ये अनरीजनेबल कह सकते हैं, ये कृपा नहीं लगती है बिल्कुल। पर वो जब उनको लात मारा, उनको डांटा, उसके बाद में जो उनकी प्रतिक्रिया हुई, यह नित्यानंद प्रभु की कृपा, कि ऐसा अन्याय होने के बावजूद उनकी श्रद्धा करने, उनका सेवा भाव करने, यह जो है, यह एक अद्वितीय कृपा। तो ये कहानी के द्वारा जो नित्यानंद प्रभु ने किया, ऐसे नहीं कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, वो अनरीजनेबल थे, बाह्य रूप से ऐसे था, पर ऐसा करके उन्होंने शिवानंद सेन की महिमा को दिखाया कि हम सबके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ये ऐसे हो, जग जग का स्वभाव ही है। पर उसके बावजूद अगर हम भगवान के प्रति सेवा भाव रख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। प्रभुपाद जी जब अकेले 70 साल की उम्र में अमेरिका चले गए, उस समय जब प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया था भारत में प्रचार करने, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ ज्यादा यश नहीं मिला। कुछ ग्रंथ लिख पाए थे, एक ही व्यक्ति शिष्य बना था, पर वो गया था, पर कुछ नहीं था। और कुछ मंदिर नहीं बने थे, कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रभुपाद जी का विश्वास था, और प्रभुपाद जी अमेरिका चले। तो जब वो सुमति मोड़ा जी उन्होंने किसी पे प्रभुपाद जी गए जहाज पे, तो पहले से प्रभुपाद जी नहीं जाने की परमिशन नहीं दे रहे। स्वामी जी, यू आर सो ओल्ड एंड अमेरिका इज सो कोल्ड। आपको बोले अमेरिका ठंडा है कि यहाँ तो मुझे सेक्रेटरी कह रहे हैं कि आप जाए, वहां तो आपकी मृत्यु हो जाए, इसलिए आप तो मेरे लिए पिता के समान है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। अमेरिका में कितनी ठंडी होती है, यहाँ कल्पना नहीं कर सकता। वाशिंगटन में था 2016 में था, तो फिर मैं वहां पे सुबह जल्दी उठ गया, 3 बजे, उसे मॉर्निंग कॉफी करता हूँ। तो मैं देखा मैंने मोबाइल में तो 14 डिग्री टेम्परेचर था, मैं ठीक है, तो मैं चला गया, और फिर मैं गया कुछ ही समय बाद, और फिर मेरा बीजा मारा, फिंगर थी, उंगलियां ही नहीं हिल रही थी। क्या हो गया, मैं मुंह से बोलने लग गया, वैसे जो था, ऐसे जीवा भी, अब जो जो जबड़ा तो मुंह नहीं बोल रहा था। क्या हो गया, मैंने मेरा फोन किसी को निकाला और देखा, तो मैं सुबह उठ के देखा था, वो माइनस साइन दिखा था, 40 नहीं था, -40 था। कॉलेज ज्यादा दूर नहीं गया था, मैं तो अंदर चला गया, फिर हीटर के बाद में बैठ गया। तो फिर क्या है कि तो फिर रूपा जी ने बोला उनको कि अगर तुम सही सोचती हो, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, तो अपने पिता की आखिरी इच्छा करो। मेरे गुरुदेव ने बताया था कि पाश्चात्य के पिता को रूपा जी अमेरिका, और जब वहां पे गए थे, पहले उनको सी सिकनेस हो गया। सी सिकनेस जो होता है वो बहुत, वो डेंजरस नहीं होता है, वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत ही पीड़ा करता है। तो उसके बाद में बहुत अच्छे 2 हार्ट अटैक, और हम कह सकते हैं कि अभी इतने वृद्धावस्था में प्रभुपाद जी गए, सब कुछ जो होता है अल्टीमेटली भगवान के नियंत्रण में होता है। तो भगवान जो उनकी ही सेवा करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा हार्ट अटैक क्यों हुआ? कह सकते हैं कि भगवान ऐसा अनरीजनेबल, पर क्या है, प्रभुपाद जी ने उसी जयदूत में एक कविता मार्गी है आपको, और सबसे पहली पंक्ति उसमें क्या है, गुरु कृपा कोइले कृष्ण अधमेर क्रांति लेता कोरोए पे क्रांति। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आपने बहुत कृपा की है मुझ पर कि आप मुझे यहाँ पे लेके, तो अभी कोई भौतिक कुछ नहीं है, तो क्या कृपा है, पैसे नहीं है, कोई अनुयायी नहीं है, कोई संस्था का बैकिंग नहीं है, उनका शरीर है, अकेला हो गया, आपका शरीर को भी हार्ट अटैक, 2 हार्ट अटैक बाहर हुआ है,
तो वास्तव में प्रभुपाद जी देख रहे थे कि उनके लिए उनके पास सेवा का कोई फैसिलिटी नहीं था, और वो देख रहे थे कि कम से कम मुझे अभी मेरे गुरुदेव का आदेश पालन करने का अपॉर्चुनिटी तो मिली है। मैं परदेश में यहाँ मैं बोला था वेस्ट में जाओ तो जाने का मौका। तो प्रभुपाद जी का क्या देखेंगे, वो मर्सी क्या है उनके लिए, बोर्ड पुष्पा कोयले कृष्णा, अगर अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी देखेंगे तो कुछ भी मर्सी नहीं है, पर जो अपॉर्चुनिटी है वह जो है उसके लिए प्रभुपाद जी कृतज्ञ और यह मर्सी बोल रहे हैं। तो अभी ये जो चेतना है, यह चेतना ही प्रभुपाद जी पे ये क्या है, कृष्ण की नित्यानंद प्रभु की कृष्णास मर्सी ऑन श्रील प्रभुपाद। जैसे नित्यानंद प्रभु ने जब शिवानंद सेन पे आक्रमण किया तो उसके बाद जैसे शिवानंद सेन की चेतना थी, वह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वैसे इतनी सारी समस्या आने के बावजूद जो प्रभुपाद जी की चेतना है, कृष्ण बहुत कृपा है। ऐसे नित्यानंद लात मारी श्रीकांत सेन को और बोले कि आप बड़ी कृपा, प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक हो गया। तो ये चेतना ही बहुत बड़ी कृपा है, और ये चेतना को दर्शाना, ये चेतना को दिलाना किसी भक्त को, और वो भक्त दूसरों को दर्शाना, यह भी भगवान की कृपा। तो जो हमारे जीवन में जो अत्याचार हो गए कभी कभी, कोई दूसरे भक्त कर सकते हैं, दूसरे लोग कर सकते हैं, तो उसके जो करना है हमें करना है व्यवहारिक रूप से, पर अगर हम वो भाव रख सकते हैं कि भगवान अभी भी मुझ पर कृपा है, तो ये भगवान की और कृपा है। अभी तो दूसरा कह सकते हैं कि श्रीकांत से जो था, उसके बाद मैं करूंगा श्रीकांत के साथ, श्रीकांत से जो था उनका स्वभाव जो था कैसे थे, ये जो है जो जो शिवानंद सेन का जो रिएक्शन है वो एक ट्रांसेंडेंटल रिएक्शन, उनका जो प्रतिक्रिया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वो दिव्य। श्रीकांत सेन का जो रिएक्शन है वो एक टिपिकल ह्यूमन रिएक्शन क्या है, कोई भी साधारण मानव ऐसे बोल सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ये सही है। और जब ऐसे होता है तो ऐसे नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद कैसे समझ कर सकते हैं। जो हम सब भक्तों का आदर्श होता है कि कितना भी बुरा हमारे जीवन में हो जाए, हमारी प्रतिक्रिया शिवानंद से जैसी ये तो तेनुकंपा समीक्षमानो, कि पुंजानेवात्मकृतं विपाकं, जो भी मेरा बुरा हुआ है भगवान इसमें आपकी कृपा है। पर कई बार ऐसे होगा कि हम चाहते हैं ऐसी प्रतिक्रिया करें पर हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाएंगे, दूसरे भक्त नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे भक्त ऐसे नहीं कर पाएंगे तो उनको डांटना नहीं, उनको कोसना नहीं है, उनको नीचा नहीं दिखाना है, उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे श्रीकांत सेन की जो प्रतिक्रिया हुई उसमें क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि ठीक है, बहुत एजिटेट मत करो, उनसे बस स्नेह से बात किया। तो हमें क्या है, हम ऐसे विद्यार्थियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम स्वयं शिवानंद शिवानंद से जैसे हमारा चेतना हो जाए, पर उसके साथ साथ अगर कोई किसी चेतना श्रीकांत से जैसे हो जाए तो हमें चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, संवेदनशील भाव, वो दिखाना है, वो उनको समझना है, उनको समझाना है, उनको सांत्वना देना है। See, when somebody is hurting, we should be helping, not judging. कि जब कोई दुख में है तो हमें मदद कर दे, ना केवल उनका उनकी ओर जजमेंटल होकर उनको डांटना है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम ऐसे कैसे विचार कर सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो। ये जगत बहुत कठिन है, बहुत कठिन समस्या है जगत में, और उसके बीच में हमें ही एक दूसरे को मदद करना है। तो ऐसे भगवान संरक्षण करते हैं, तो भगवान संरक्षण कैसे करते हैं, भगवान भक्तों के माध्यम से मार्गदर्शन देकर, समर्थन देकर, सहयोग देकर कई बार संरक्षण करते हैं। तो हमें
नित्यानंद शायद हमारे जीवन में जब ऐसे नित्यानंद प्रभु ने जैसे शिवानंद इंडिया टेस्ट किया वैसे होगा, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि अभी हम अगर शिवानंद से जैसे विग्रह नहीं कर सकते, शायद हमारी पृथ्वी श्रीकांत से जैसे हो जाए, तो फिर कोई वक्त हमारे जीवन में जो चैतन्य महाप्रभु से भूमिका ली है वैसे भी, और उसी तरह से कोई और हमारे जीवन में आए उस परिस्थिति में, तो हम जो उनकी मदद करें। तो ये जो डिवाइन कोऑपरेशन है, ऐसे नहीं कि नित्यानंद कृपालु नहीं थे, पर कृपा की एक नई परिभाषा दिखा सकते। कृपा एक है कि बाहर से बहुत सुविधा मिलना, जैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कृपा, सॉरी जगाई मदाई को कृपा, अद्वितीय कृपा है। पर दूसरी कृपा क्या है कि बाहर से कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो भी अंदर से चेतना अच्छी है, यह भी भगवान की कृपा। और यह जो कृपा है यह बहुत अद्वितीय है। प्रभुपाद जी के आखिरी पॉइंट प्रभुपाद जी जो थे, भगवान की ऐसी लीला होती है कभी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रभुपाद जी सारे विश्व भर में प्रचार करके बड़े बड़े प्रकल्प बनाए, पर एक प्रोजेक्ट का एक प्रकल्प था जिसमें लिए प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा मेहनत की। कौन सा था वो? मुंबई में जुहू का मंदिर था। वहां पे प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया। वहां पे जो आदमी था, वो ओनर था उसका, वो पैसे लेकर जमीन देना चाहता। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण जमीन लेना चाहता है तो he will have to go over my dead body। तो उसको मैंने कुछ शरीर के ऊपर जाना पड़ेगा, इतना प्रभुपाद संकल्प था। और अभी प्रभुपाद जी को भगवान ने नवंबर 14, 1977 को बुलाया, और केवल 2 महीना बाद जनवरी 14 को जुहू मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। तो अभी प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत की थी वो जुहू मंदिर को बनाने के लिए, और प्रभुपाद जी कृष्ण से कह रहे थे कि सिर्फ कुछ समय 1-2 महीने के लिए जीने दो यहाँ पे, मैं ये मंदिर देखूंगा, आपके लिए मैं मंदिर बना, और मुझे इतना जब प्रभुपाद को अंतिम दिनों में पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा है, प्रभुपाद जी ने कहा कुछ इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं। जो सेवा किया है वो सेवा का क्रेडिट भी प्रभुपाद नहीं जाता, सेवा किया है उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन ये पूरा हो जाए वो भी देखने के लिए प्रभुपाद ने, उनकी जो आसक्ति थी केवल भगवान के साथ, और जो ऐसी दिव्य आसक्ति है वह भगवान की परम। और नित्यानंद प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं, शायद अभी हमारी परिस्थिति कभी जगाई मदाई के समान होगी, तो नित्यानंद प्रभु एक कृपा हमें दे दे। शायद हमारी परिस्थिति शिवानंद से जब हो जाएगी उसके रूप में कृपा, और इस तरह से हम नित्यानंद प्रभु की कृपा के माध्यम से हम भक्ति का जो जर्नी है, जो भक्ति जर्नी जो है, भक्ति का जो प्रवास है, उसमें जो जो स्टार्टिंग मर्सी है नित्यानंद प्रभु की कृपा हमको सब जगह पे चाहिए। शुरुआत में जो थी जो मदाई दिखाई मदाई को दी, वो कृपा से हमारी भक्ति जो है वो शुरू होती है। पर जो कृपा उन्होंने शिवानंद सेन को दी, उससे क्या होता है हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। अगर शिवानंद सेन को कृपा दी, वो कृपा हमें मिल जाए, ऐसे नहीं कभी चाहते हैं कि हमारे साथ बुरी चीजें हो जाए, पर अगर बुरी चीजें होती है उस समय अगर हमारी दिव्य चेतना रहती है तो इस जगत में कोई भी चीज हमें भगवान से बचती नहीं है। हम हर परिस्थिति से भगवान के करीब जाते रहेंगे, और अंत में भगवत धाम के साथ शाश्वत रहने के लिए सारांश में अच्छा 3 पॉइंट्स की चर्चा की। हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा, इस विषय पर चर्चा की है। तो सबसे पहले हम देखा कि कृपा का मतलब क्या है। तो जो मर्सी थी क्या है कि ये जगत जो है, जगत एक तरह से ये अगर हम सेल्फिश रहते हैं तो जंगल बन जाता है, अगर हम सेल्फलेस रहते हैं इस बात पर क्या होता है यूनिवर्सिटी बन जाता है। तो हमें ये जंगल से यूनिवर्सिटी जाने के लिए भगवान धर्म की सब स्थापना करते हैं,
और ये करने के लिए भगवान बार बार, तो ये भगवान की कृपा है। तो इसमें ये ज्ञान देना, भगवत शक्ति का ज्ञान देना, यही कृपा है। पर हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु क्या एक तरह से कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबल मर्सी, ऐसी ऐसी कृपा जो है वो आसानी से हम समझ सकते हैं। क्या है कि जो बड़ी महंगी दवाई है वो फ्री देना, पर उसका ना केवल फ्री देना पर उसका होम डिलीवरी करना, और होम डिलीवरी के बाद भी इंजरी भी होता है, तो वो भी क्या है, उसको उसको फिर भी उस व्यक्ति के लिए माफी मांगना, उस व्यक्ति के लिए माफी मांगना, और उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति को फिर भी कृपा देना। तो फ्री जो देना है वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। होम डिलीवरी करना ही नित्यानंद प्रभु की कृपा है। पर होम डिलीवरी इन स्पाइट ऑफ इंजुरी, ये जो है चैतन्य नित्यानंद प्रभु की जगह ही मदाई की कृपा है, कोई अद्वितीय कृपा है, महार के प्रेम दे। पर ये दूसरी कृपा जो है नित्यानंद प्रभु इनकॉम्प्रिहेंसिबल मर्सी, जो ऐसी कृपा है जो शायद समझ में नहीं आती, वो भी कृपा है। ये क्या है, ये पहली कृपा जो है हमें भक्ति में स्टार्ट करने होंगे कर, पर ये दूसरी है वो हमको सस्टेन करने होंगे। वो क्या है, नित्यानंद प्रभु ने से अनरीजनेबल कार्य किया। जो अनरीजनेबल क्या था, जो शिवानंद सेन से बड़े क्रोधित हो गए, तो जब ऐसे हो गए तो शिवानंद सेन की चेतना है वह महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा है कि ऐसे परिस्थिति में भी वो भगवान की कृपा दे। अब ये श्रीकांत सेन की जो प्रतिक्रिया है वह क्या है, एक ह्यूमन रिएक्शन है, तो उस समय उनको चैतन्य महाप्रभु ने सामने लिया। तो हमें क्या है, हमें चाहते हैं कि हमें दिव्य कृपा मिल जाए, और परिस्थिति में विषय परिस्थिति में हम भगवान के अनुकूल रहे और प्रतिकूल न, पर कोई प्रतिकूल बन जाता है तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से समर्थन की साधना की, ऐसे हमें कोई सांत्वना करने के मिल जाए, यह भी नित्यानंद प्रभु की ही कृपा है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु से कार्य, तो शायद हमें वैसी कृपा मिलने की जरूरत होती है, और कभी कोई शायद हमें वैसी कृपा बनना है किसी उनको समर्थन करना है। और हमने देखा पिछले प्रभुपाद जी का जो रिएक्शन था वह भी शिवानंद सेन के समान भी था। कि दो प्रसंग देखे शिला प्रभुपाद जी जीवन में, कैसे पहला कि जो अमेरिका पहुंचे तो शुरुआत में उनके प्रचार के कार्य के तभी कुछ भी नहीं है, जीरो फैसिलिटी, पर फिर भी क्या है, ग्रेटिट्यूड फॉर अपॉर्चुनिटी। तो जो मुझे मौका तो मिला है इसके लिए प्रभुपाद जी कृतज्ञ है। और फिर 1977 में नो अटैचमेंट इवन टू सर्विस, कि अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो मैं जिस मंदिर के लिए मैंने युद्ध किया वो भी दर्शन नहीं मिला तो भी कुछ इच्छा नहीं, तो ये भी नित्यानंद प्रभु की ही कृपा है। प्रभुपाद जी आते थे कि हम सबको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिले, इसीलिए हमारे ऑल्टर में गौड़ी संप्रदाय में पहले गौर गदाधर हुआ करते थे, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण राधा, और प्रभुपाद जी ने गौर निताय करा। तो नित्यानंद प्रभु जी कृपा है, प्रभुपाद जी के माध्यम से हम सबको मिल रही है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु से, आपने जो कृपा दर्शाई है, कृपा दी है, वो हम प्रार्थना करते हैं कि हम स्वीकार कर सकें, हम उसको हमारे जीवन में हमेशा उसकी कीमत समझकर उसको हमारे जीवन में संभाल के रखें और दूसरे को भी करें। और जो प्रभुपाद जी के मिशन में हम हमेशा नित्यानंद प्रभु के भाव में सेवा करते हुए हम दूसरों को उनके करीब ले आए और स्वयं भी उनके करीब आ जाए। नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद आविर्भाव महामहोत्सव श्रील प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की गौर वंडरफुल क्लास और
कि यही कृपा है कि हमारे जीवन में इसको भी रखेगा। तो ये कृपा है। एक चेतावनी है, हमें किसी को लात मार के बताना कि मैं तुमको कृपा कर रहा हूं। तो ये हमारे लिए कृपा है कि प्रभु जी का हमें सानिध्य मिला है और उनके माध्यम से एक बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस मिला है। जो प्रभु जी आज टॉपिक टच किया, आई थिंक ये हम सब डिवोटीज के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है कि हमें पता लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है। तो अगर हमें ऐसी कृपा हो कि हम उसका ऐसे एनालिसिस कर सकें, तो दैट इज कृष्णाज मर्सी और प्रभु जी के माध्यम से आज हमें सब सीखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना प्रभु जी का। We may not have time for questions. Do you like? Do you have? Do you? Okay, one or two questions. Okay. So we take one or two questions. Then we have a very special ceremony which we'll do to the lotus hands of our guest here. So let us do that. So we have got devotees have got a watch to be gifted to Srila Prabhupada on this auspicious day. We would like our dear guests to help us offer this watch to the Prabhupada. So let's start with one or two questions. So yes, anybody has questions? Yes. Please, Shabati. So, as you told that we may not be able to follow Shivanand's what to say, etiquette or his behavior. We may sometimes what मतलब कि हम लोग हमेशा ज्यादातर श्रीकांत से की चेतना में रहते हैं जब हमें दूसरों से दुख मिलता है। और आपने बताया कि हमें उस समय भगवान की उस मर्सी को समझना चाहिए। लेकिन और याचना करने के लिए कि ऐसे भक्त मिले जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको पैसिफाई किया। लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि कोई उस समय नहीं रहता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय मैं द्रौपदी से मिला। क्या है? द्रौपदी के 5 पति थे, तो उसमें कोई अलग पक्ष नहीं। तो जब जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं और क्या होता है कि जिस चीज से हमें भगवान का आश्रय मिलता है, कभी कभी सर्वधर्मान परिवर्तन मतलब उस चीज को भी त्यागने नहीं तैयार होना चाहिए। साधारणतः में भक्तों के समूह से भगवान का आश्रय मिलता है, पर कभी कभी होता है कि भक्तों के समूह में ही कोई हमें समझ नहीं पाता। तो उस समय ऐसे सारे भक्त बुरे हैं, ये ऐसे नहीं बोलना है। फिर क्या है कि हमें डायरेक्टली भगवान का जीवन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण द्रौपदी में हाथ ऊपर ऐसे नहीं, और उस समय हमें डायरेक्टली भगवान को कर देना। और उसके बाद में ऐसे द्रौपदी की परिस्थिति हमेशा तक नहीं रही, वो खत्म हो गई। उसके बाद में ऐसे नहीं कि वो अपने पतियों के प्रति गुनाह कर रही थी, क्रोध किया, ऐसे थे क्रोध के कारण वो परमानेंट रिलेशनशिप खराब कर दिया। जैसी परिस्थिति आ गई, द्रौपदी जब अमेरिका गए तो उनके गुरु भाई थे सब, किसी ने कुछ भी उनको मदद करने के तैयार नहीं थे। तो प्रभुपाद जी उनको एक मंदिर बनाने के लिए एक भारत से कोई व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार था, और उस समय इंडियन गवर्नमेंट से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाना बड़ा मुश्किल। तो उनके गुरु भाई थे, वो भारत के राष्ट्रपति से काफी करीब थे कि आप कृपया उनके पास जाओ और यहाँ पे मुझे बात करवा। तो हमारे गुरुदेव की इच्छा थी प्रदेश में प्रचार हो, तो उसी को पूरा करना है। वहाँ के उनके गुरु भाई से कहा जाओगे ना उनको, इट विल नॉट बी पॉसिबल। मेरे गुरु भाई ने जवाब नहीं दिया, उनके सेक्रेटरी को जवाब नहीं। तो प्रभुपाद जी को पता ही नहीं, ठीक है उनकी कोई गुनाह नहीं थी, इसलिए मैं उनकी कर रहा था, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो जगत में अलग अलग समस्या आती है, और शास्त्रों में कैसी भी चुनौती हमारे चलने बीच में आ जाए, हमारे ऊपर आ जाए, हमें शास्त्र में कोई ना कोई उदाहरण है इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। एक चीज उसके पहले हमें ऐसे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे लिए कोई मदद करने के लिए जरूर समझने के लिए हो। Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, what if we are unable to feel the flow of mercy?
तो अपने में क्या चेंज कर सकते हैं कि हम मर्सी फील कर पाए? अगर हम कृपा का प्रवाह महसूस नहीं कर पाते हैं तो कृपा अलग अलग करके आती है। तो अगर हम कृपा नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो उस समय में भी अगर हम हमारे डिटर्मिनेशन रख पाते हैं, क्या है कि अगर हमें भक्ति में टेस्ट मिल रहा है वो कृपा है, पर टेस्ट के बिना भी अगर डिटर्मिनेशन रहता है तो ये एक्चुअली सबसे बड़ी कृपा है। बड़ी नहीं, पर ये भी एक कृपा ही है। तो कभी कभी हो सकता है कि भगवान की हम कहते थे भगवान की मुझे आप कृपा, हमें कृपा का प्रभाव है कि मंदिर में आती है तो बड़ा आनंद होता है, कीर्तन में बड़ा आनंद होता है, कभी कभी जब में आनंद होता है कभी कभी लगता है कि 16 माला और माला कर दे, कभी कभी क्या होता है जब माला है निकालते हैं 108 है 1008 है कभी नहीं हो रहा है। तो कभी कभी जब हमें कृपा महसूस होती है पर हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे टेस्ट मिले, पर टेस्ट अगर नहीं मिलेगा तो मेरा डिटर्मिनेशन है वो भी एक प्रकार से कृपा है। जैसे कि वो उसको इसका टेस्ट देखना है कि क्या मैं भक्ति मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या भगवान की प्रसन्नता। अगर मुझे टेस्ट मिल रहा है तो मुझे मेरी प्रसन्नता के लिए। ऐसे नहीं कि भगवान चाहते हैं कि हम दुखी रहे और वो सुखी रहे। ऐसा भाव नहीं है। भगवान ये चाहते हैं कि उनकी भक्ति में हम भी सुखी रहे। पर कभी कभी जो हमारे भक्ति का लक्षण होता है कुछ ऐसी चीजें हमें करनी पड़ती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, जिसमें हमें आनंद नहीं मिलता। तो सी इट एज अ टेस्ट, ये टेस्ट है और उसमें अगर हमारा डिटर्मिनेशन अच्छा रहता है या कम से कम हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से हमको सपोर्ट मिल जाता है तो वो भी बात नहीं। Thank you so much, devotees. मैं अभी अनफॉर्चुनेटली इसको रविवार की क्लोजिंग सेरेमनी और करनी है, उनको ऋषिकेश निकलना है। बट आई वांट टू थैंक अगेन इसके श्रीमान चंद्र प्रभु जी, और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी 4 o'clock से लेक्चर देते हैं। सो 2 घंटा यहाँ दे रहे हैं, 2 घंटा हमारे 1.5 घंटा हमारे साथ गाड़ी में मैंने इंगेज करके रखा, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछता रहा था। He has been continuously speaking almost from 4 to 15. एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि प्रभु जी इतना समय हमें दे पाए। और मैं आशा करूंगा कि चैतन्य चरण प्रभु जी, देवरान प्रभु जी, राधाकुंड प्रभु जी, हमारे जो ऋषिकेश के भक्त भी हैं, हमें सबका संग मिलता रहे और आप सब यहाँ आते रहें और हमें अपना संदेश दे रहे हैं। एक बार बहुत उत्साह से हरे कृष्ण महामंत्र करके हम धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। Request Priyanka, those if you can lead the people for this ceremony or walk into Prabhupada, and all three of you can also help us offer this wash picture Prabhupada. Shri Prabhupada ji. Krishna Krishna Yeah. What can do?